क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीव विज्ञान परिचय। जीव विज्ञान परिचय की बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। इससे पहले थोड़ी सी बात अपन करते हैं विज्ञान की, जो आपने 10th लेवल में पढ़ा हुआ है। तो प्रयोगों द्वारा सत्यापित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की क्रिया सायर, इसका अर्थ होता है जानना, और संज्ञा साइंटिया, इसका मतलब होता है ज्ञान, से मिलकर हुई है। अर्थात प्रयोगों द्वारा सत्यापित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा क्रिया सायर और संज्ञा साइंटियास हुई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपने बायोलॉजी की जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगोस या लोजिया से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन, लाइफ। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन, से मिलकर के बना है। जीवों के अध्ययन को लैमार्क व ट्रेविरनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान नाम दिया था। ये सबसे पहले जीव विज्ञान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं लैमार्क व ट्रेविरनस। तो इन्होंने जीवों का अध्ययन को जीव विज्ञान नाम दिया था। अब बात करते हैं अपन जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाओं की। पहली शाखा है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। दूसरी शाखा है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बॉटनी जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द बोटेन, जिसका मतलब होता है हर्ब या शाक, से बना है। बोटेन ग्रीक भाषा के बोस्कैन टू ग्रेज, जिसका मतलब है चरना, से बना है, तथा बोस्कैन एक अन्य शब्द बाउस कैटल, जिसका अर्थ है पशु, से बना है। अर्थात बोस्कैन जीव के अंतर्गत पशुओं के चरने से संबंधित जीवों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा है अपने पास जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। जूलॉजी शब्द भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। जून प्लस लोगस या लोजी। जून का मतलब है जंतु, लोगस का मतलब है अध्ययन, अर्थात जंतुओं का अध्ययन। तो ये थी अपने जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की दो शाखाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपन
अगला टॉपिक है सजीवता के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आप कुछ लक्षण देखेंगे, जैसे पहला लक्षण है हमारे पास कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, हम जानते हैं कि अधिकांश जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के अंदर कोशिका पाया जाना एक लक्षण है। दूसरा सजीवता का लक्षण है हमारे पास जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तीसरा लक्षण है सजीवता का तीसरा लक्षण वृद्धि, ग्रोथ। प्रत्येक जीवधारियों की आकृति, आयतन व शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है, जिसे वृद्धि कहते हैं। ध्यान रखना है, आकृति और आयतन के साथ साथ शुष्क भार में बढ़ोतरी होना आवश्यक है, तभी अपन उसे वृद्धि बोलेंगे। इसके बाद सजीवता का लक्षण नंबर 4 है अपने पास प्रजनन या रिप्रोडक्शन। तो प्रत्येक सजीव में अपने समान बच्चे उत्पन्न करने की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसे प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक जीव अपने जैसे बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे ही प्रजनन कहते हैं। इसके कुछ अपवाद हमारे पास हैं। इसके अपवाद में आएंगे अपने पास, जैसे खच्चर है, किन्नर, श्रमिक मधुमक्खी। इन जीवों में प्रजनन की क्रिया नहीं पाई जाती है, ये अपवाद हैं। अगला सजीवता का लक्षण है पोषण। तो सजीवों को अपने क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वह पोषण के द्वारा प्राप्त करता है। जैसे पौधे स्वपोषी होते हैं तथा जंतु परपोषी होते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और जंतु अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो परपोषी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सजीवता के लक्षण है श्वसन या रेस्पिरेशन। प्रत्येक सजीव में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसे ही श्वसन कहते हैं। अगला लक्षण अपने पास उपापचय। सभी सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय की क्रिया 2 प्रकार की होती है, अपचय और उपचय। अपचय में जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बनते हैं, और उपचय में सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं। उपापचय के 2 प्रकार हुए, अपचय और उपचय।
उपचय में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनते हैं, अपचय में जटिल से सरल पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट लक्षण है गतियाँ। पौधों व प्राणियों में गतियाँ पाई जाती हैं। प्राणियों में अपन स्पष्ट रूप से गतियाँ देख सकते हैं। जंतु एक जगह से दूसरे जगह पर गमन की क्रिया द्वारा जा सकते हैं, क्योंकि गति का एक प्रकार है। पौधों में स्पष्ट गति देखी जा सकती है छुई मुई व यूट्रिकुलेरिया में। छुई मुई की पत्तियों को अपन छूते हैं, मुरझा जाती है। यूट्रिकुलेरिया कीटाहारी पादप है जो कीटों को पकड़ने के लिए संकुचित होने पर गति दर्शाता है। अगला सजीवता का लक्षण अपने पास नंबर 9 गति के बाद जीवन चक्र। प्रत्येक सजीव एक निश्चित जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। प्रत्येक सजीव एक निश्चित जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। जीवन चक्र में जन्म, वृद्धि, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला सजीवता का लक्षण उत्सर्जन। तो प्रत्येक सजीव के अंदर हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। जैसे प्राणी अपने अपशिष्ट पदार्थों को मल मूत्र व पसीने के रूप में बाहर निकालते हैं, तथा पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को गोंद व रेजिन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो उत्सर्जन भी सजीवता का लक्षण है जो सजीवों में पाया जाता है। इसके बाद में अपने पास में अगले सजीवता का लक्षण है अनुकूलन या एडेप्टेशन। प्रत्येक सजीव में अपने वातावरण में रहने के लिए कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अपने वातावरण में रहने के लिए कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स तथा पक्षियों में उड़ने के लिए पंखों का पाया जाना। मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, इसलिए ही वो पानी में रह सकती हैं, श्वसन कर सकती है। पक्षियों में पंख होते हैं, इसलिए ही वो हवा में उड़ सकते हैं। तो ये सब अनुकूलन है। अगला सजीवता का लक्षण है समस्थापन, होम्योस्टेसिस। समस्थापन जीवधारियों में परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध करने एवं संतुलित अवस्था में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध करने की और अनुकूलित रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को ही समस्थापन कहते हैं। तो जीवधारियों के वातावरण में या आंतरिक रूप से कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन से का प्रतिरोध करने की क्षमता जीवधारियों में होती है। उस क्षमता को ही समस्थापन कहा जाता है। इस प्रकार से ये अपने सजीवता के कुछ लक्षण थे। इसके अलावा अपन और लक्षण शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तेजनशीलता। जैसे सजीवों में उत्तेजनशीलता
पाई जाती है, बाहरी वातावरण के प्रति प्रक्रिया दर्शाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं की। जीव विज्ञान की आपके सिलेबस में कम से कम 25 शाखाएं हैं, जिसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, आंतरिकी, कोशिका विज्ञान, भ्रूणिकी, आनुवंशिकी, आकारिकी, सूत्रकृमि विज्ञान, रोग विज्ञान, कार्यकी, वर्गीकी, जैव भूगोल, जैव प्रौद्योगिकी, औत्की, उद्विकास, कीट विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, परजीवी विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, मृदा विज्ञान, विषाणु विज्ञान, विकिरण जीव विज्ञान आदि ये आपके कुछ मुख्य शाखाएं हैं। इन शाखाओं की अपन संक्षिप्त में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन शाखा नंबर 1, जंतु विज्ञान है, जूलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की बात अपन ने लेसन के शुरुआत में ही की है, तो वहाँ भी अपन ने इसकी परिभाषा देखी थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। फिर है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीवाणु सूक्ष्म जीव है, तो इनका अध्ययन करना सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। आंतरिकी, जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका की संरचना एवं संगठन का अध्ययन। अगली शाखा है भ्रूण की, एम्ब्रियोलॉजी। युग्मक निर्माण, निषेचन व भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन करना भ्रूणकी कहलाता है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का अध्ययन। आकार की, मॉर्फोलॉजी, जीवों की बाह्य आकारीय संरचना का अध्ययन। सूत्रकृमि विज्ञान, निमेटोलॉजी, सूत्रकृमियों का जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन। इसके बाद में है रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, जीवों में होने वाले रोगों के लक्षण, कारण व निदान संबंधी अध्ययन। फिर है अपने पास कार्यकी, फिजियोलॉजी, जीवों की शरीर क्रियाओं या उपापचयी क्रियाओं का अध्ययन। उसके बाद वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी, जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करना जैव भूगोल कहलाता है।
जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीवों एवं प्रौद्योगिकी का मानव के उपयोग के बारे में अध्ययन करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसके बाद है औत्तिकी या हिस्टोलॉजी। औत्तिकी या हिस्टोलॉजी जीवों के विभिन्न ऊतकों की संरचना का अध्ययन करना औत्तिकी कहलाता है। फिर है उद्विकास, इवोल्यूशन, जीवन के उद्भव के पश्चात हुई परिवर्तन व विकास का अध्ययन करना उद्विकास कहलाता है। फिर है कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करना कीट विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी, विलुप्त जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन। इसके बाद परजीवी विज्ञान, पैरासाइटोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परजीवियों का अध्ययन करना परजीवी विज्ञान है। मत्स्य विज्ञान, इक्थियोलॉजी, मत्स्य वर्ग के प्राणियों का अध्ययन करना, इसमें अपने मत्स्य, लोबस्टर, झींगा, सीपी, यूनियो, पाइला का अध्ययन। इसके बाद आनुवंशिक अभियांत्रिकी, कृत्रिम जीनों का निर्माण व अन्य जीवों में स्थानांतरण का अध्ययन करना आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी, मृदा निर्माण, मृदा संरचना, मृदा अपक्षरण व संरक्षण संबंधी अध्ययन करना। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन करना। विकिरण जीव विज्ञान, रेडिएशन बायोलॉजी, विभिन्न विकिरणों का जीवों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करना विकिरण जीव विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से अपनी ये कुछ जीव विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाएं हैं, जिसमें आपने विभिन्न शाखाओं के बारे में जाना।